करवा चौथ व्रत की कथा काफी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन भी करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा। तभी माँ ने कहा कि इसका करवा चौथ का व्रत है, यह चांद निकलने के बाद ही खाना खाएगी। यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से अपनी बहन को चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में उसे बाल निकल आया। वैसे ही जैसे उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। यह सुनकर वह रोने लगती है। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे अपने भाई की हरकत के बारे में बताती है कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत चांद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी जब तक वह उन्हें जीवन नहीं कर लेती। इसके बाद वह पूरे साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास ही रहती थी। वहीं 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसे सुहागन बना दो, ऐसा अपनी भाभियों से निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने को कहकर चली जाती है। इसके बाद जब छठे नंबर की भाभी का बारी आती है तो वह करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से खंडित हुआ है, तो उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को जिंदा कर सकती है। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके पास आती है तो उसे सुहागन बनने का निवेदन करती है। वह अन्य बातें करने लगती है, लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वहीं जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी के हृदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति उसकी उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को रखती है।